नमस्कार दोस्तों, मैं अमरनाथ कुमार। आज नरेंद्र मोदी जी का जन्मदिन है और देश के युवा जिनको रोजगार चाहिए, जो प्रधानमंत्री से नाराज है, वो आज मोदी जी के जन्मदिन को राष्ट्रीय बेरोजगार दिवस के रूप में मना रहा है। अलग अलग लिख रहा है, कोई राष्ट्रीय बेरोजगार दिवस, कोई राष्ट्रीय बेरोजगारी दिवस, कोई जुमला दिवस, कोई फेंकू दिवस। अब तक 10 लाख से ज्यादा लोगों ने ट्वीट किया है। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है युवाओं की कि 10 लाख से ज्यादा लोगों ने ट्विटर पे आके अपना विरोध दर्ज किया है। इसमें अलग अलग पार्टियों के लोगों ने भी समर्थन किया है। ये जो मुहिम है प्रधानमंत्री के जन्मदिन का विरोध करने का, वो 2020 में शुरू हुआ था और बेरोजगार दिवस के रूप में मनाया गया, धिक्कार दिवस के रूप में मनाया गया, अलग अलग मनाया गया। लोगों ने पहले शुरुआत करी थी, ताली थाली घंटी बजाए थे, मशाल जुलूस निकाले थे। इस बार उन्होंने शांतिपूर्ण तरीके से राष्ट्रीय बेरोजगार दिवस के रूप में मनाया है और ट्विटर पे विरोध दर्ज किया। लोगों का गुस्सा बढ़ता जा रहा है। आप समझ सकते हैं कि धीरे धीरे लोग नाराज होते जा रहे हैं, मोदी से छिटकते जा रहे हैं, दूर होते जा रहे हैं। पहले जो आंकड़ा था 33% का, वो कम रह गया है। अब आज के दिन में 23% से ज्यादा लोग मोदी साहब के साथ नहीं है। चुनाव में क्या धांधली करेंगे, नहीं करेंगे, कैसे मिलाएंगे, कैसे जोड़ तोड़ करेंगे, वो अलग बात है। एमएलए को कैसे धमका देते हैं, अपने मिला लेते हैं, कैसे एमएलए को खरीद लिया जाता है, एमएलए भगवान की मर्जी करके शामिल हो जाता है। देश की जनता प्रधानमंत्री, सांसद, एमएलए जो भी है, सबको चुन के भेजते हैं कि हमारे लिए काम करेगा, जनता के लिए काम करेगा। लेकिन जीतने के बाद यही सांसद, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री देश की संपत्ति को बेचना शुरू कर देता है, देश को बर्बाद करना शुरू कर देता है। जो उद्योगपति जिसकी कोई औकात नहीं थी, वो नंबर 2 पे पहुंच गया। कूड़े के भाव में अगर देश की संपत्ति दे देंगे, बैंकों के लोन माफ कर देंगे, तो किसी भिखारी को भी आप राजा बना सकते हैं। यही तो हो रहा है देश में और जनता इन बातों को समझ रही है। इसलिए आपने देखा होगा कि भारत जोड़ो यात्रा चल रहा है राहुल जी का, उसमें कितना लोग जुड़ रहे हैं और तेजी से जुड़ रहे हैं। साउथ के लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, वो जातिवादी मानसिकता के नहीं हैं और वो जानते हैं कि कौन सही है कौन गलत है, इसलिए वो जुड़ते हैं। हर वर्ग के लोग जुड़ रहे हैं, बच्चे से लेके बूढ़े से लेके पढ़े लिखे सब लोग आके जुड़ रहे हैं। How do you like it? I have been longing to meet Rahul Ji since many years. Even when he went for election campaigning in Wayanad also, I wished to go and meet him, but I didn't get chance. We all hope that one day he'll become the Prime Minister of our country. I love him so much. Really, I love him. राहुल जी से मिलने के लिए बेचैन हो रहे हैं, सबके सब आके हाथ मिला रहे हैं, बात करना चाह रहे हैं, छूना चाह रहे हैं। इस देश में 7% देशद्रोही भी है। एक छोटा सा सर्वे, बहुत कम फॉलोअर है उनके पास, उन्होंने एक सर्वे किया था कि भारत को देश बेचने वाला प्रधानमंत्री चाहिए या देश जोड़ने वाला प्रधानमंत्री चाहिए। तो उसमें देश बेचने वाले प्रधानमंत्री चाहिए वालों में 7% लोग थे। आप समझ सकते हैं कौन ऐसा आदमी होगा जिसको देश बेचने वाला प्रधानमंत्री चाहिए। ऐसे लोग भी हैं। तो आप समझ सकते हैं कि क्या चल रहा है इस देश में, क्या माहौल है, कैसे कैसे लोग हैं। इसी देश में रहकर इसी देश के खाना खाते हैं, इसी देश के लोगों को लूटते हैं, जनता को लूटते हैं और देश बेचने की बात कर रहे हैं। शर्माती एकता बहुत जरूरी है। मैं युवाओं को कह रहा हूं, आप लोगों ने अलग अलग आंदोलन किया, हर बार अलग अलग आंदोलन किया है, मिला कुछ नहीं। अगर जिसके खिलाफ आप विरोध कर रहे हैं, विरोध दर्ज कर रहे हैं, अगर वो रोबोट हुआ, उसके ऊपर कोई असर नहीं हो रहा है, मशीनी मानव बन के रह गया है,
तो आप उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। उसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, वो अपने मूड में है, अपना काम कर रहा है, उसको जो मर्जी में आ रहा है, उसका देश बेचने का काम है, लोगों का ध्यान भटकाने का वो कर रहा है। शहंशाह को बेरोजगारों की चिंता नहीं, शहंशाह अपने मूड में है, अपने काम में लगा हुआ है, बस लोगों का ध्यान भटकाना है। इंसानों की चिंता छोड़कर जानवरों की चिंता हो रही है। नामीबिया से 8 चीते लाए गए, ऐसे चीते जो भारत से विलुप्त हो गए थे। क्यों विलुप्त हो गए? क्योंकि पुराने ज़माने में महाराजा लोग शिकार करते थे और मार के खा गए। अब चीता लाया जा रहा है, इवेंट बनाया जा रहा है, फोटोग्राफी हो रही है। गौ माता मर रहा है, उसकी चिंता नहीं है। लंपी वायरस से गौ माता मर गए, उनकी चिंता नहीं है। गौ माता के नाम पर वोट लिया, उनकी चिंता नहीं है। चीता लाया जा रहा है इंडिया में, ये गर्व की बात है, लाया जा रहा है, लेकिन गौ माता का क्या? बेरोजगारों का क्या? देश बेचने का क्या? देश का जो अर्थव्यवस्था नीचे जा रहा है उसका क्या? स्पेशल प्लेन से चीता लाया गया है। चीता तो कहीं ना कहीं सुरक्षित रहेगा ही, बाद में भी आ सकता था, लेकिन इसको इवेंट बनाना है, ऐसे समय में लाना है जब देश नीचे गिर रहा है, व्यवस्था गिर रहा है, सब कुछ गिर रहा है। ये है हमारा शहंशाह। लेकिन आप जब तक एकजुट नहीं होंगे, इलेक्शन के समय आप क्या करते हैं? आप अलग अलग वोट करने लगते हैं, जाति के नाम पर वोट करने लगते हैं, बट जाते हैं। आपको आने वाले चुनाव में एकजुट होना पड़ेगा सबको। बार बार कह रहा हूं, एकता में बल होता है। जब तक आप सब लोग मिलकर एकजुट होकर एक आदमी को वोट नहीं करेंगे, कुछ नहीं होगा। आपकी संख्या 70% से ऊपर है और 70% एक तरफा वोट करेगा तो दूसरे पार्टी को कोई भी सीट नहीं मिलेगी, एक भी सीट नहीं मिलेंगे। ये हाल है, आप सब भी समझते हैं कि मैं क्या कर रहा हूं, ऐसा ही माहौल है। आप सबको एक होना जरूरी है। ये आंदोलन चलता रहेगा, आप लोग विरोध दर्ज कराते रहेंगे, उससे कुछ नहीं होगा। 2024 भी जल्दी आ जाएगा, उसका चुनाव भी होगा, चुनाव में धांधली होगा और धांधली होने के बाद फिर से प्रधानमंत्री बन जाएगा। फिर आप लोग विद्रोह कर दोगे, देश की हालत खराब हो जाएगी, देश बर्बाद हो जाएगा। इसलिए तरीका यही है कि आप सब एकता बनाएं, एकजुट हो जाएं और आपस में मिलकर, एक साथ मिलकर, एकजुट होकर एक जगह वोट करें और अपना सरकार चुनें। एक ऐसी सरकार जो आपके लिए काम करे, जो युवाओं के लिए काम करे, युवाओं की सरकार हो, देश बढ़ाने के लिए काम करे, देश को फिर से पटरी पर लाने के लिए काम करे। तो देश की जो चारों पिलर को ध्वस्त कर दिया गया है, उस पहले पिलर को बना के फिर से छत डालने का काम करे। मैं यही रिक्वेस्ट करूंगा आप सब लोगों को। आप सब बहुत समझदार हैं, ज्यादा बात करने से क्या होगा? कुछ नहीं होगा। जब तक आपको मेरी बात समझ में नहीं आएगी, कुछ नहीं होगा। आप सबको समझना होगा। वीडियो शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करके रखें, जिससे आने वाले वीडियो का अपडेट मिलता रहे। जय हिंद, जय भारत।